काली पहाड़ी के पास बसा हुआ गांव मंगलपुर बहुत ही खुशहाली और हरियाली से भरपूर था। इस गांव में हरिराम नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार की पत्नी गीता को गांव के लोग देवी समान मानते थे। गीता अपने पति जमींदार के साथ हवेली में बैठी थी। तभी वहां दीपक नाम का एक किसान आ गया और हाथ जोड़कर बोला, जमींदार साहब, मेरी मदद कर दीजिए। अरे दीपक, क्या हो गया? आप तो जानते हैं जमींदार साहब, मेरी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरी पत्नी संतान के रूप से वंचित है। संतान प्राप्ति की चाहत में मैंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज कराया, बहुत धन खर्च किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर एक किसान कमाता ही क्या है? मेरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से बारिशें बहुत अधिक हो रही है, जिससे मेरी फसल खराब हो रही है और बाजार में इसके दाम बहुत कम लग रहे हैं। अब मेरे घर में इतना भी धन नहीं बचा कि मैं कुछ अनाज खरीदकर अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। मालिक, कुछ मदद कर दीजिए, कुछ तो दे दीजिए ना। जमींदार ने कुछ सिक्के दीपक को दे दिए और कहा, दीपक, ये सिक्के रख लो, बाजार से अनाज खरीद लेना और घर जाकर चैन से भोजन करना। तभी जमींदार की पत्नी गीता गुस्से से अपने पति से बोली, अरे, ये बेचारा अपनी बड़ी मुसीबत लेकर आपके पास आया है और आप केवल कुछ सिक्के दे रहे हैं। क्या इससे इसकी परेशानी दूर हो जाएगी? इतना कहकर गीता ने 10 सोने के सिक्के निकाले और दीपक को दे दिए। मैं जानती हूँ कि बारिश अभी कई महीनों तक चलेगी। ये लो, इससे तुम्हारे घर का 1 महीने का अनाज आ जाएगा और अगर किसी और चीज की कमी हो तो तुरंत आकर मुझे बताना। धन्य है हम, जो हमें आपके जैसी देवी समान जमींदारनी गांव में वरदान स्वरूप मिली है। देवी, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार है। नहीं, मुझे देवी मत कहो, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। दीपक खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अरे गीता, तुम्हें इतने सोने के सिक्के देने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो उसकी मदद कर ही देता। मैं दीपक को जानती हूँ, शर्म की वजह से वह दोबारा मदद मांगने नहीं आएगा। और वैसे भी मुझे दीपक के प्रति बहुत सहानुभूति है, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसी दुख और तकलीफ से गुजर रही है जिससे मैं गुजर रही हूँ। बेचारे की शादी को कई वर्ष हो गए हैं, वह अभी तक माँ नहीं बन पाई। और देखो, मैं भी अभी तक तुम्हें कोई संतान नहीं दे पाई। देखो गीता, जब भगवान को मंजूर होगा तो हमें भी संतान जरूर होगी। इस गांव के हर घर में तुम्हारे लिए एक ही आवाज आती है, गीता जी, गीता जी, आप बहुत नेक और दयालु हैं। गीता मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दीपक बहुत सारा अनाज लेकर अपने घर पहुँच गया। इतना सारा अनाज देखकर दीपक की पत्नी राधा बहुत हैरान रह गई। अरे, आपके पास तो बिल्कुल भी धन नहीं था, फिर इतना सारा अनाज कहाँ से लेकर आए? दीपक ने अपनी पत्नी राधा को सारी बात विस्तार से बताई और कुछ सोने के सिक्के अपनी पत्नी के हाथ में रखते हुए कहा, जमींदार साहब की पत्नी, जो इस गांव की देवी है, ने मुझे 10 सोने के सिक्के दिए और मुझसे कहा, अगर और भी जरूरत होगी तो आकर मांग लेना। ये सुनकर राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह बात तो सच है। जमींदार साहब की पत्नी, जो इस गांव की देवी हैं, सब लोगों का बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन आप खेत में जाना मत भूलना। खेत में जाकर काम करना, लेकिन आप खेत में जाना मत छोड़ना। राधा की बात सुनकर दीपक बहुत चौंक गया और हैरानी से बोला, राधा, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यही है कि जमींदार साहब की पत्नी ने हमारी मदद की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप घर बैठकर आराम करो। आप अपने खेत में जाएं और वहां काम करें। कोई बात नहीं, अगर हमारी फसल सस्ते दामों में बिक रही है, लेकिन घर बैठने से तो बेहतर है ना। राधा की बात सुनकर दीपक मुस्कुराया और बोला, राधा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं अभी खेत में चला जाता हूँ। फिर दीपक राधा से बात करने के बाद अपने खेत की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह अपने खेतों में पहुंच गया और वहां जाकर काम करने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद अचानक उसे जंगल की तरफ से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और फिर वह सोचने लगा, हे भगवान, ये किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? और इस खतरनाक जंगल में तो कई जंगली जानवर रहते हैं। मुझे वहां जाकर देखना होगा कि कोई खतरे में तो नहीं और मैं उसकी मदद कर सकूं।
फिर दीपक आवाज सुनकर जंगल की तरफ चल पड़ा और जहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वहां देखा कि झाड़ियों के पीछे एक बकरी खड़ी थी और उसके पास एक बच्चा रो रहा था। वह वहां गया और उस बच्चे को उठाया। अचानक वह बकरी बोल पड़ी, यह बच्चा मेरा है। मैं एक मायावी बकरी हूँ और इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है। तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ और उसकी देखभाल करो। जब यह 20 साल का हो जाएगा तो उसे सारी बात बता देना कि तुमने उसे जंगल से उठाया था और यह भी बताना कि मैं उसकी माँ हूँ। इतना कहकर फिर वह मायावी बकरी वहां से गायब हो गई। और दूसरी तरफ दीपक हैरान हो गया और बोला, भगवान, ये तेरा कैसा चमत्कार है। ये छोटा सा नन्हा बच्चा एक मायावी बकरी का है और ये मायावी बकरी मुझे अपना बच्चा देकर चली गई है। भगवान, मुझे तो लगता है ये तेरी तरफ से मुझे तोहफा है, क्योंकि तुझे पता है कि मेरी कोई संतान नहीं है। वरना मैं तो आज काम करने के लिए भी नहीं आने वाला था। मैं तो आज घर पर ही रहना चाहता था। ये तो मुझे राधा ने कहा कि तुम काम पर चले जाओ। फिर दीपक इस बच्चे को अपने साथ लेकर घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा ने उससे कहा, यह आप किसका बच्चा लेकर आए हैं? राधा, मैं आज खेत में काम कर रहा था कि मुझे जंगल से आवाज सुनाई दी। जब मैं जंगल में गया तो वहां एक बच्चा और एक मायावी बकरी थी और उसने कहा, यह बच्चा मेरा है, आप इस बच्चे की देखभाल करना। फिर वह मायावी बकरी वहां से गायब हो गई। राधा, मुझे तो लगता है कि यह भगवान ने हमें तोहफा दिया है, क्योंकि भगवान को पता है कि हमारी कोई संतान नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि यह बच्चा एक मायावी बकरी का है? मुझे तो लगता है कि इस बच्चे पर किसी राक्षस का साया है, या फिर वह बकरी कोई मायावी बकरी नहीं बल्कि एक राक्षस है जिसने यह बच्चा आपको दिया है। नहीं राधा, वह बकरी कोई राक्षस नहीं है। मुझे उसकी आवाज में एक दर्द सा महसूस हुआ था। और तुम इस बच्चे को देखो, तुम्हें देखकर लगता है कि यह बच्चा किसी राक्षस का नहीं बल्कि इतना सुंदर और नन्हा सा बच्चा है। फिर राधा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दीपक से कहा, आपने सही कहा, यह बच्चा बहुत प्यारा है और भगवान ने हमें हमारे धैर्य का फल दिया है। हमने इतनी प्रार्थनाएं की, इसलिए भगवान ने मेरी गोद में यह बच्चा दिया है और अब से हमारे बच्चे का नाम राजू होगा। वाह राधा, ये तो बहुत अच्छा नाम है। फिर दीपक और राधा बच्चे की परवरिश में लग गए। ऐसे ही 20 साल बीत गए और राजू भी अब बड़ा हो चुका था। एक दिन राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको कितना समय हो गया है अकेले ही काम करते हुए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। बेटा राजू, यह खेत वाला काम तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तुमने इससे पहले कभी नहीं किया। अगर तुमने काम करना ही है तो मैं तुम्हें जमींदार के पास रखवा दूंगा। मैं उससे बात करूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा मैं वही काम करूंगा। फिर अगली सुबह दीपक अपने बेटे राजू को लेकर जमींदार हरिराम की हवेली की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वह जमींदार के घर पहुंच गया। वहां जाकर दीपक ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, ये मेरा बेटा राजू है, अब बड़ा हो गया है। कृपया करके आप इसे अपने पास काम पर रख लीजिए। ये बहुत मेहनत से काम करेगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आज वैसे भी बहुत खुशी का मौका है। आज हम किसी भी काम के लिए ना नहीं करेंगे। चलो भाई, हाँ है हमारी तरफ से। छोटा मुंह और बड़ी बात। क्या मैं जान सकता हूँ जमींदार साहब, ये खुशी का मौका किस बात का है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीपक, हमारी पत्नी वर्षों के बाद माँ बनने वाली है। जमींदार साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस गांव का नया वारिस आ गया है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। दीपक, सही कहा तुमने। तुम नहीं जानते मैं आज कितना खुश हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि आज तो मना करना बनता ही नहीं है। आज तुम जो कहोगे वो हाँ ही हाँ होगी। कल से तुम अपने बेटे को मेरी हवेली में भेज देना। फिर दीपक और उसका बेटा राजू वापस अपने घर चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजू जमींदार की हवेली पर काम करने चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजू बहुत थका हारा रात को घर आया और आते ही सो गया।
वह अब भी नींद में ही था कि उसे एक अजीब सा सपना आया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अभी अभी काम से थका हारा घर आया था और सीधा सो गया था, लेकिन अब मैं जंगल में हूँ। यह कैसे हो सकता है? और यह जंगल तो बिल्कुल हमारे गांव के पास वाला ही लग रहा है। राजू अभी बोल ही रहा था कि अचानक वहाँ वही मायावी बकरी आ गई, जो 20 साल पहले राजू के पिता दीपक के सामने आई थी और जिसने अपना बच्चा दीपक को दिया था। फिर उसने राजू से कहा, बेटा राजू, अब तो 20 साल का हो गया है। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी कि तू मुझे तलाश करने के लिए आएगा। अब तो आजा, अब और इंतजार नहीं होता बेटा। इस मायावी बकरी की बात सुनते ही अचानक राजू जाग गया और हैरानी से बोला, भगवान, ये कैसा सपना था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई हकीकत है। और वह बकरी कौन थी जो मुझे बार बार ये कह रही थी कि मुझे तलाश करो? फिर राजू ने सुबह अपनी माँ को सारी बात बताई और जमींदार की हवेली पर काम करने के लिए चला गया। जब वह रात को वापस आया तो उसे फिर वही सपना दिखाई दिया। ऐसे ही 4-5 दिन बीतते रहे। एक दिन वह रात को सो रहा था कि अचानक वही सपना उसे फिर से आया। दीपक को जब यह पता चला तो राजू ने दीपक को सारी बात विस्तार से बताई कि उसे पिछले 5-6 दिनों से यही सपना आ रहा है। फिर दीपक ने राजू से कहा, बेटा राजू, जो तेरे सपनों में मायावी बकरी आ रही है वह और कोई नहीं, वह तेरी असली माँ है। हम तेरे असली माता पिता नहीं है। हमें तो जंगल से मिला था। इस मायावी बकरी ने मुझे तुझे सौंपा था ताकि मैं तेरी परवरिश कर सकूं। और जब तू 20 साल का हो जाएगा तो मैं तुझे सारा सच बता दूंगा कि तू उस मायावी बकरी का बेटा है। पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला ये कैसे हो सकता है कि मैं एक मायावी बकरी का बेटा हूँ? मैं तो आपका ही बेटा हूँ। आप ही मेरे माता पिता हैं। राधा भी पास ही खड़ी थी। राधा की आंखों में आंसू आ गए और उसने राजू से कहा, बेटा राजू, तेरे पिताजी सच कह रहे हैं। तो हमारा बेटा नहीं है, तुझे तेरा पिता जंगल से लेकर आया था। उसी मायावी बकरी ने हमें तुझे सौंपा था और कहा था कि जब तू 20 साल का हो जाएगा तो तुझे सारा सच बता दिया जाएगा। लेकिन हमने तुझे नहीं बताया क्योंकि हमें डर था कि तू हमें छोड़कर वापस न चला जाए। अब तुझे रोजाना सपनों में वह मायावी बकरी आ रही है। इसीलिए बेटा, अब तू उसकी तलाश कर। बेटा राजू, अब तो वही जगह पर जा जहां तेरे सपनों में वह मायावी बकरी दिखाई देती है और उसकी तलाश कर। और रही बात हमारी, तो यह भी घर तेरा ही है और तू हमारा बेटा है। जब तेरा काम पूरा हो जाएगा, जब तेरी तलाश पूरी हो जाएगी, तो तू वापस अपने घर आ जाना और हमारे साथ ही रहना। ठीक है पिताजी, जैसा आपका आदेश है मैं वैसा ही करूंगा। मैं अब उस मायावी बकरी की तलाश करने के लिए चलता हूँ। फिर राजू उस मायावी बकरी की तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने कई जगह देखी, लेकिन उसे वह मायावी बकरी नजर नहीं आई। वह थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया। फिर अचानक उसके पास एक देवी प्रकट हो गई और उसने राजू से कहा, राजू, तू जिस